हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। हम कर रहे हैं क्लास 9 की इकोनॉमी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। स्टोरी पढ़ रहे हैं पालमपुर की। इसमें हमारे 4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पार्ट 5 करेंगे। इसमें फिफ्थ पॉइंट है, हमारा टॉपिक चल रहा है फार्मिंग इन पालमपुर। इसमें हमारा फिफ्थ टॉपिक है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड कराता है, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। आफ्टर लैंड, लैंड के बाद लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो हम लैंड की बात को कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट के वीडियोस में। आज हम बात करेंगे लेबर के ऊपर। ये कह रहे हैं कि लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए लैंड के बाद लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। आपको जब खेती करनी होती है तो खेती में आपको श्रम की जरूरत पड़ती है, वो नेसेसरी फैक्टर है उसका। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं तो उनके पास जमीन भी कितनी होती है, कम होती है। 2 हेक्टेयर से भी कम जो होती है जमीन उनके पास, स्मॉल फार्मर्स होते हैं। कल ही हमने ये चीज पढ़ी है। तो वो अपनी फैमिलीज के साथ ही वो काम करते हैं। कल हमने एक स्टोरी पढ़ी थी गोविंद की। गोविंद एक फार्मर था, उसके 3 बेटे थे, छोटा सा लैंड था उनके पास। उस लैंड पर वो कल्टीवेशन करते थे। तो वैसे ही क्या होता है कि जो छोटी फैमिलीज होती हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी फील्ड में काम करते हैं, खेती करते हैं। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। तो अपनी जो फार्मिंग होती है उसको लेबर वो खुद ही प्रोवाइड करा देते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि होती है या 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि होती है, ऐसे फार्मर्स वो हायर करते हैं फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। उनको जरूरत होती है, श्रमिकों की, लेबर की जरूरत होती है अपनी फील्ड में काम करने के लिए। लेट्स डिस्कस। आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर्स 1.6 एंड अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। अब हम क्या करेंगे, हम वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि खेत में क्या क्या काम होते हैं और उन्हें एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाएंगे। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो जो जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स होते हैं, लाइक कल हम जो गोविंद की स्टोरी पढ़ रहे थे कि गोविंद था और उसके 3 बेटे थे। वो सारे के सारे मिलके एक छोटे से लैंड पे काम करते थे। तो छोटे से लैंड पे, जिस लैंड पे केवल 2 लोगों की जरूरत है, वहां 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो 2 लोग तो एक्स्ट्रा हुए। तो वो जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं, क्योंकि छोटे फार्म से उनकी जो जीविका होती है, इतनी इनकम होती नहीं है कि उनकी लाइफ चल सके, इसलिए वो और दूसरा काम ढूंढते हैं। तो वहां से वो लोग लेबर के रूप में दूसरे फार्म्स में काम करते हैं। या जिनके पास भूमि ही नहीं होती है, वो ऐसी फैमिली के लोग दूसरे के फार्म पे काम करते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। तो ये जो लोग होते हैं, जो खेतों में काम करने वाले श्रमिक होते हैं, जो खेतों में जो भी क्रॉप उगाई जाती है उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर whom दे वर्क। बल्कि क्या होता है कि जो फार्मर होता है, वो जो काम करते हैं, उनको उसके बदले में वेजेस प्रोवाइड करा देते हैं। वेजेस कैन बी इन द कैश। वेजेस कुछ भी हो सकता है, कोई कैश हो सकती है और इन काइंड, लाइक क्रॉप, कोई भी क्रॉप हो सकती है, लाइक अनाज उनको दे दिया जा सकता है। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो। उनको कभी कभी भोजन भी मिल जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये जो मजदूरी डिसाइडेड होती है, वेजेस उनको मिलते हैं, ये रीजन टू रीजन वेरी करती है, अलग अलग होती है। क्रॉप टू क्रॉप भी अलग होती है, कौन सी फसल के लिए काम हो रहा है। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक कोई भी कहीं किसी में क्या हो रहा है कि बुवाई का काम हो रहा है, कहीं हार्वेस्टिंग का काम हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का काम हो रहा है, उस तरह से डिसाइड होती है। देर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में भी चेंजेस होते हैं, वेरिएशन चलते रहते हैं। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। जो लेबर काम करती है खेत में, वो हो सकता है डेली बेसिस पे आई हो, और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, कोई पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए भी हो सकता है, लाइक हार्वेस्टिंग, कहीं हार्वेस्टिंग हो रही है किसी फील्ड में, उसके लिए आई हो। और फॉर होल ईयर, हो सकता है पूरे साल कोई किसी के खेत में काम करता हो। डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबर। डाला क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भूमि नहीं है, वो एक लेबर की तरह काम करता है किसी के फील्ड में। हु वर्क्स ऑन अ डेली बेसिस इन पालमपुर। ये पालमपुर में एक व्यक्ति है जो एक डेली बेसिस पे काम करता है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर द वर्क। इसलिए वो क्या करता है, डेली कोई ना कोई काम ढूंढता रहता है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे काम करता है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे। गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेस तय किए हुए हैं कि पर डे किसी भी लेबर को कितना वेजेस मिलेगा, मजदूरी मिलेगी ₹300 पर डे। मार्च 2019 का ये डेटा है। बट डाला क्या करता है, डाला को केवल क्या मिलता है, ₹160 मिलते हैं। क्यों मिलते हैं उसको ₹160?
देयर इज, क्योंकि क्या है कि देयर इज अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। पालमपुर में बहुत सारे श्रमिक हैं, उनके पीछे कंपटीशन है, उनके बीच में कंपटीशन है कि वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं तो क्या होता है, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर द लोअर वेजेस, तो लोग कम वेजेस पे भी काम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। डाला जो है अपनी सिचुएशन की कंप्लेन करता है रामकली से, हु इज अनदर फार्म लेबरर, जो दूसरी श्रमिक है काम करने वाला। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। डाला और रामकली दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे पुअरेस्ट पीपल्स में आते हैं गांव में, पालमपुर में। इस पिक्चर में हमें दिख रहा है डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज, और ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, द कन्वर्सेशन बिटवीन डाला एंड रामकली। तो ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं वो पढ़ लेते हैं, देखते हैं। डाला बोल रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज। आजकल काम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओनली लार्ज फार्मर्स हायर अस, केवल जो बड़े किसान हैं वही हमें हायर करते हैं। एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज, बहुत कम दिन के लिए करते हैं वो भी। रामकली बोलती है, घनश्याम द लार्ज फार्मर, घनश्याम कौन है, एक लार्ज फार्मर है, हैज जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर, उसने एक हार्वेस्टर खरीदा है। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर, तो हार्वेस्टिंग का जब सीजन आएगा तो कुछ काम हमें तब मिल जाएगा। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन होल ईयर, लास्ट मंथ उसने 5 महीने से भी कम टाइम के लिए काम किया था। फिर डाला बोलता है, वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लविंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेसर्स फॉर थ्रेसिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे वीडीसाइड। वीड्स को हटाने के लिए कुछ जो फार्मर्स हैं वो वीडीसाइड का स्प्रे करेंगे, तो वहां भी हमें कुछ काम मिल जाएगा। उसके बाद डाला बोलता है, आई ओ द लोकल मनी लैंडर फॉर 2000 रुपीज। एक लोकल मनी लैंडर है, उसको मुझे 2000 रुपए देने हैं, चुकाने हैं उसके। आई हैड टेकन रुपीज 1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड। लास्ट ईयर जब फील्ड्स में, खेतों में कोई काम नहीं था, तब मैंने उससे 1000 रुपए उधार ले लिए थे। हाउ विल आई एवर पे, मैं उसको कैसे पे करूंगा। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील। 2 स्क्वायर मील का मतलब होता है 2 वक्त का खाना। मैं हार्डली 2 वक्त के खाने के लिए कमा पाता हूँ, तो मैं कैसे उसको रिटर्न करूंगा। रामकली बोलती है, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। रायगंज में एक ईंट भट्टा है, मैं देख रही हूँ वहां पे मुझे कुछ काम मिल जाए। माई सिचुएशन इज नॉट मच बेटर, मेरी सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है। ड्यू टू पास्ट डेट द मनी लैंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन, क्योंकि मैंने पुराना जो ऋण था वो नहीं मैं रिटर्न कर पाई हूँ, इसलिए मनी लैंडर ने भी मुझे पैसे देने से, लोन देने से मना कर दिया है। तो इस तरह का कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच हो रहा है। लेट्स डिस्कस, वाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर। डाला और रामकली क्यों पुअर है। एक रीजन तुमने पीछे ही देख लिया कि मजदूरी है 300 रुपये और मिलता कितना है, 160 रुपीज पर डे। गोसाईपुर एंड मजोली आर टू विलेजेस इन नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार में टू विलेजेस हैं, एक गोसाईपुर एंड मजोली। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 850 हाउस होल्ड इन टू विलेजेस, दो गांव में 850 फैमिलीज रहती हैं, परिवार रहते हैं। देयर आर मोर देन 250 मैन, यहाँ पर 250 आदमियों से ज्यादा जो पुरुष हैं इस गांव के, उससे ज्यादा। हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब, जो एम्प्लॉयड हैं रूरल पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर में ये लोग काम करते हैं। सच माइग्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। भारत के, पूरे ही भारत की बात करें तो भारत के गांव में इस तरह की माइग्रेशन बहुत ही कॉमन चीज हो गई है आज के टाइम पर। वाई डू पीपल माइग्रेट, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं। कैन यू डिस्क्राइब, क्या आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन के आधार पर। द वर्क दैट द माइग्रेंट्स ऑफ गोसाईपुर एंड मजूली माइट डू एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, और वो अपने डेस्टिनेशन पे जो ये जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, सूरत, ये वहां पर क्या काम करते होंगे। क्या आप इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं आप अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, इसमें कह रहा है। 6 पॉइंट में पढ़ेंगे हम, द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग। प्रोडक्शन में हम थर्ड चीज पर आ गए हैं, लैंड और लेबर कंप्लीट करके अब हम कैपिटल की बात करेंगे। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। हमने कल पढ़ा था कि जो पंजाब है, पंजाब में सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हुए, और उसके यूज होने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो गई, तो उन्होंने और ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और दूसरे इनपुट्स का यूज करना शुरू कर दिया। इससे जो आप उनकी फार्मिंग थी वो और ज्यादा महंगी हो गई, तो उन्हें ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ी। तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे,
most small farmers have to borrow money to arrange for the capital। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स, उनको भी क्या करना पड़ता है, कैपिटल को अरेंज करने के लिए मनी को उधार लेना पड़ता है। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, तो वो किससे पैसा उधार लेते हैं, या तो बड़े किसानों से ले लेते हैं, और द विलेज मनी लैंडर्स, जो गांव में साहूकार होते हैं उनसे ले लेते हैं, या ट्रेडर्स से ले लेते हैं। हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए वेरियस इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, लाइक खाद वगैरह। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई, और इस पे जो इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। अब वो लोन उनको चुकाना बहुत ही डिस्ट्रेस का काम होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है। अब एक स्टोरी पढ़ते हैं, सविता के बारे में एक छोटी सी कहानी दी हुई है। सविता इज ए स्मॉल फार्मर, एक स्मॉल फार्मर है सविता। शी प्लान्स टू कल्टीवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। वो प्लान कर रही है कि वो अपने जिसके जो उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, उस भूमि पर वो अब गेहूं लगाने का प्लान कर रही है। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, बीज या उर्वरक या फिर जो कीटनाशक हैं, उनके अलावा शी नीड्स कैश टू बाय वाटर, उसको पानी खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, और जो उसके फार्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको रिपेयर करने के लिए भी पैसा चाहिए। शी एस्टिमेट, वो एक अनुमान लगाती है, दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000। वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल में दो चीजें पढ़ी थी, रॉ मटेरियल एंड कैश इन हैंड। तो वो कैश की यहाँ पे बात कर रही है। वो एक अनुमान लगाती है कि वर्किंग कैपिटल के रूप में उसको कम से कम ₹3000 चाहिए इन सब कामों के लिए। शी डजेंट हैव द मनी, उसके पास अभी पैसा नहीं है। सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। वो सोचती है ये सारा पैसा मैं कहाँ से उधार ले लूंगी, तेजपाल सिंह से लेने का वो निश्चय करती है कि वहीं से मैं ले लूंगी। तेजपाल सिंह कौन है? अ लार्ज फार्मर। तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान है। तेजपाल सिंह एग्रीज, तेजपाल सिंह एग्री हो जाता है टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स। वो एग्री हो जाता है तेजपाल सिंह कि सविता को दे देता है पैसा, कि ठीक है मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, लेकिन 4 मंथ के लिए 24% पर, विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट होता है 24%। सविता हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड। सविता उसको प्रॉमिस करती है कि ठीक है वो उसके खेतों में भी काम करेगी, एज अ फार्मर लेबरर, एक लेबर की तरह काम कर देगी उसके खेतों में। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। जब हार्वेस्ट का सीजन आएगा, कटाई का सीजन आएगा, और ₹100 पर दिन के हिसाब से, जो बहुत कम है। एज यू कैन टेल, आप जैसे बता सकते हैं, दिस वेज इज क्वाइट लो, बहुत ही कम होता है ₹100। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग ₹300 पर डे के हिसाब से दिहाड़ी को डिसाइड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ₹100 इसको मिल रहे हैं, जो कि बहुत कम है। सविता नोज, सविता जानती है, दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड। सविता ये चीज जानती है कि उसको तो अपने खेतों में भी हार्वेस्टिंग का काम करना है, कटाई का काम करना है, जो बहुत ही डिफिकल्ट काम है। एंड देन वर्क एज अ फार्मर लेबरर फॉर तेजपाल सिंह, और तेजपाल सिंह के खेतों में भी काम करना पड़ेगा उसे अब। द हार्वेस्ट टाइम इज अ वेरी बिजी टाइम, बहुत बिजी टाइम होता है हार्वेस्ट का टाइम। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसको, क्योंकि वो 3 बच्चों की माँ है, इसलिए उसके ऊपर हाउस होल्ड, अपने परिवार की भी एक अच्छी खासी जिम्मेदारी है। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। सविता इन सारी टफ कंडीशंस के लिए रेडी हो जाती है, एग्री हो जाती है, बिकॉज वो जानती है कि छोटे फार्मर्स को लोन मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। आगे कह रहा है, लेट्स डिस्कस दिस स्टोरी सो फार। अभी तक हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसके बारे में देख लेते हैं। वी हैव रेड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग, और उनका फार्मिंग में हम कैसे यूज करते हैं, सब चीजें हमने पढ़ी हैं। लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसको फिल करते हैं। कह रहा है, अमंग आर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के 3 फैक्टर्स हैं ये, वी फाउंड दैट लेबर इज द मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इसमें सबसे ज्यादा अवेलेबल हमने देखा है, कि सबसे ज्यादा जो अवेलेबल है तीनों फैक्टर्स में वो लेबर है। देर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्मर लेबरर इन द विलेजेस। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे अवेलेबल हैं जो इच्छुक हैं काम करने की एज अ लेबर। वेयर इज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क आर लिमिटेड, जबकि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिली, या तो वो ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि ही नहीं है, और
अब एक ब्लैंक दिया हुआ है, इसको फिल करना है। हमने पढ़ा था कि लेबर के रूप में कौन काम करता है, या तो वो लोग जिनके पास लैंड नहीं है, तो दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज, और ब्लैंक में हम लिख सकते हैं फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, इनके पास छोटे लैंड्स हैं। दे आर पेड लो वेजेस, उनको कम मजदूरी मिलती है, एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ, और एक कठिनाई भरा जीवन वो जीते हैं। इन कंट्रास्ट ऑफ लेबर, लेबर के विपरीत अगर हम बात करें तो लैंड इज अ स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में लैंड बहुत कम अवेलेबल है, अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज लिमिटेड, कल्टिवेटेड जो लैंड एरिया है वो लिमिटेड है। मोरोवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि जो एग्जिस्टेड लैंड है, जितनी लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इक्वली अमंग द पीपल एंगेज इन द फार्मिंग, जो लोग उस फार्मिंग में एंगेज हैं उनमें इक्वली डिवाइड हो जाती है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स, बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स हैं हु कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, जिनके पास छोटे प्लॉट्स हैं कल्टिवेट करने के लिए, एंड लिव इन कंडीशंस नॉट मच बेटर देन द लैंडलेस फार्म लेबरर्स। मीन्स जिन लोगों के पास लैंड नहीं है उनका तो जीवन अच्छा चल ही नहीं रहा है, उनकी कंडीशन तो ऑलरेडी खराब है ही, लेकिन जिनके पास छोटे लैंड्स हैं उनकी कंडीशन भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, दोनों की लगभग सिमिलर ही कंडीशंस है। टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड, जो उनके पास लैंड है उसका मैक्सिमम यूज करने के लिए फार्मर्स यूज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब फार्मर्स क्या करते हैं, या तो मल्टीपल क्रॉपिंग यूज करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं, ताकि वो जितना भी लैंड उनके पास है उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें। बोथ these have lead to increase in production of crops, दोनों ही माध्यम से मल्टीपल क्रॉपिंग हो या फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हो, दोनों के माध्यम से क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है क्रॉप्स का, मल्टीपल क्रॉपिंग हो या मॉडर्न फार्मिंग मेथड हो। आगे कह रहा है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें आप तमाम तरह की क्या करेंगे, इरिगेशन का जो आपका सिस्टम है, बहुत ज्यादा इरिगेशन के लिए जरूरत पड़ती है, ट्यूबवेल्स आप लगाते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स आप यूज करते हैं, बहुत सारे इनपुट्स की इसमें जरूरत पड़ती है। स्मॉल फार्मर्स यूजली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैपिटल अरेंज करने के लिए पैसा उधार लेते हैं, एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, और उनके लिए ये लोन पे करना, रीपे करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। देयरफॉर कैपिटल टू इज अ स्केर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल भी इसका मतलब क्या हुआ, अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है। पर्टिकुलरली फॉर दी स्मॉल फार्मर्स, अगर हम स्मॉल फार्मर्स की बात करें तो कैपिटल अरेंज करना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। थ्रू बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्केर्स, लैंड एंड कैपिटल दोनों ही अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जो दो फैक्टर्स हैं लैंड एंड कैपिटल, इनके बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस है। लैंड, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। वेयर एज कैपिटल इज अ मैन मेड, कैपिटल को ह्यूमन खुद बनाता है। इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल, कैपिटल को तो आप इंक्रीज कर सकते हैं, वेयर एज लैंड इज फिक्स्ड, जबकि जो लैंड है वो फिक्स्ड है, आप उसको कैसे बढ़ाएंगे। Therefore, it is very important that we take good care of land and other natural resources used in farming. इसलिए हमें जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम फार्मिंग में यूज करते हैं उसको हमें बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। एक्चुअली हमने एक एक चीज को एकदम बारीकी से पढ़ा है, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगा है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। आई थिंक आप एक बार जब ये पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर आपको बार बार पढ़ने में, रिविजन करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कीवर्ड्स आप यहाँ से पिक कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, रिवीजन करते रहिए।